मेरे प्यारे देशवासियों, फिलॉसफी विद मॉडर्न चाणक्य के इस वीडियो में मैं आपका चाणक्य आप सभी का वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि ह्यूमन को अल्टीमेटली चाहिए क्या। तो इसका आंसर है सेटिस्फैक्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सेटिस्फैक्शन हम सभी ह्यूमंस को मिलेगा कैसे। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ईश्वर ने हम सभी को नेचुरली क्या क्या दिया है। तो देखिए, ईश्वर ने हमें 3 चीजें दी है, बॉडी, माइंड एंड सोल। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इन तीनों की अपनी कुछ पर्टिकुलर खुराक है जो इनको चाहिए ही चाहिए। अब एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। बॉडी को फूड और कंफर्ट की जरूरत होती है, और इस मॉडर्न एरा में आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लाइफ के 99% प्रॉब्लम्स है, इनका सॉल्यूशन मनी एंड पावर है। आपको क्या करना चाहिए कि आप पॉजिटिवली जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, प्लस आप पॉजिटिवली जो जो थिंक कर सकते हैं जिससे कि आप मनी और पावर को अर्न कर सके, आपको पूरी लाइफ इसमें लगा देनी चाहिए मनी और पावर को अर्न करने के लिए। सेकेंड है हमारा माइंड। तो देखिए, आपने ये फील किया होगा कि हमारा माइंड इस ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर हमेशा स्ट्रेस में रहता है, और साथ ही हमारा जो मन है वो 24 आवर कुछ न कुछ थिंक करते रहता है। इट मीन्स इसको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। अब ये स्टेबिलिटी मिलेगा कैसे? तो स्टेबिलिटी कब आती है, ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी के लिए हमें ज़रूरत होती है नॉलेज की। और नॉलेज हमें कहाँ मिलेगा? तो नॉलेज की जो सबसे बेस्ट बुक मानी गई है आज तक, वो है हमारी श्रीमद् भगवद गीता। तो आपको क्या करना चाहिए? भगवद गीता पढ़ना चाहिए। प्लस इसके साथ ही और आप क्या क्या कर सकते हैं? इसके साथ ही आप इंडिया की जितनी फिलॉसफी है, प्लस जो भी वेस्टर्न की फिलॉसफी है, ये सब आपको रीड करना चाहिए। थर्ड है हमारा सोल। अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी, सोल जो है वो ईश्वर को रिप्रेजेंट करता है, और स्पिरिचुअलिटी कहता है कि ईश्वर को सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही पाया जा सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इट मीन्स आपके सोल को क्या चाहिए? तो आपके सोल को प्रेम चाहिए। अब ये प्रेम हमें कैसे मिलेगा, हम ह्यूमंस को कैसे मिलेगा? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रेम की ओरिजिन है वो श्री राधा रानी है। जब आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो माता रानी आप पर प्रसन्न होंगी और आपको प्रेम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि ये प्रेम हमें किस फॉर्म में, किस स्वरूप में मिलेगा? तो इसका आंसर है कि ईश्वर प्रेम आपको स्त्रीत्व के किसी भी फॉर्म में, किसी भी स्वरूप में आपको दे सकते हैं। माता के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में, किसी भी स्वरूप में आपको प्रेम मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि ईश्वर प्रेम हमसे कब छीन लेते हैं? तो देखिए, जब भी आप स्त्रीत्व के किसी भी स्वरूप का अगर आप अनादर करते हैं, उनके साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, तो ईश्वर प्रेम आपसे छीन लेते हैं। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक आप नहीं कर सकते हैं। अब लास्ट में सिर्फ एक सजेशन, जीवन के किसी भी पड़ाव पर, जीवन के किसी भी मोड पर अगर आपको लगता है कि मैं प्रेम को उतना बेहतर मैं नहीं समझ पाया जितना मुझे समझना चाहिए, या आपको ये भी लगता है कि नहीं, प्रेम को मैं समझना चाहता हूँ और बेहतर तरीके से, तो आपको भगवद गीता का 17वां अध्याय पढ़ना चाहिए। आप प्रेम को बेहतर रूप से समझ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हमेशा ध्यान रखिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए कट्टर देशभक्त बनिए और राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।